हेलो एवरीवन। आज की कहानी है अपशगुनी बेटी भाग 2। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा शगुन एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, लेकिन जब उसका जन्म होता है तो उस समय उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो शगुन की दादी इन सब का जिम्मेदार शगुन को मानती है और उसको अपशगुनी कहने लगती है। शगुन के पापा को अब उसकी शादी की चिंता होने लगती है। एक दिन उसके पापा के अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन शगुन की माँ उसे साथ नहीं जाने देती। तो शगुन अकेली ही स्कूटी पर निकलती है, लेकिन रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है और सुमित नाम का लड़का उसकी मदद करता है और वो उसे हॉस्पिटल छोड़ देता है और वापस घर भी छोड़ देता है। लेकिन सुमित शगुन के बारे में ही सोचता रहता है। अब आगे। उस रात सुमित को नींद नहीं आई और वो पूरी रात शगुन के बारे में ही सोचता रहा। अगले ही दिन उसने सोचा कि वो अस्पताल जाकर शगुन से मिलेगा और उसके पिताजी का हालचाल भी जान लेगा। फिर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, ये ठीक नहीं होगा, कहीं वो और उसके परिवार वाले मुझे गलत ना समझ ले। वो अपना फैसला बदलकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है। कितने दिन हो गए पर सुमित के दिल से शगुन का ख्याल नहीं जा रहा था। बस किसी तरह उसने अपने आप को समझाकर रोका हुआ था। तभी सुमित की छोटी बहन पारुल उसके कमरे में आकर कहती है, भैया आज मेरी दोस्त नहीं आ रही तो क्या आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे। सुमित प्यार से अपनी बहन के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, सिर्फ छोड़ने ही क्यों, हम अपनी डोल को लेने भी आएंगे। अब जाओ, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। पारुल जल्दी से जाकर तैयार हो जाती है। सुमित उसे लेकर कॉलेज पहुंचता है तो उसकी नजर नीलम पर पड़ती है। तब तक पारुल अपने भैया को बाय बोलकर अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास में चली जाती है। कुछ देर बाद नीलम की नजर सुमित पर पड़ती है। उसे देखते ही नीलम तुरंत उसके पास आती है। सुमित नीलम से पूछता है, तो आप यहाँ पढ़ती हैं? नीलम गर्दन हिलाते हुए कहती है, हाँ, पर आप यहाँ कैसे? सुमित, वो मैं अपनी छोटी बहन को छोड़ने आया था। नीलम, ओह। फिर सुमित उससे पूछता है, कैसे हैं अब आपके पापा? नीलम मुस्कान के साथ जवाब देती है, अब वो ठीक हैं और घर भी आ गए हैं। सुमित थोड़ा रुक कर पूछता है, और आपकी दीदी कैसी है? नीलम अपनी आंखों की बोहें ऊपर उठाते हुए कहती है, क्यों? सुमित, अरे बस ऐसे ही। नीलम, तो आप मेरी दीदी के बारे में जानना चाहते हो? पहले तो सुमित ना नुकुर करता रहा, फिर मान लेता है कि उसे शगुन के बारे में जानना है। नीलम उसे कहती है, ठीक है, पर यहाँ नहीं, पास में ही एक पार्क है, वहां चले। वैसे मेरी दीदी भी आपके बारे में कह रही थी। सुमित अपने चेहरे की मुस्कुराहट छुपाते हुए कहता है, क्या क्या कह रही थी आपकी दीदी मेरे बारे में? नीलम, बड़ी जल्दी है जानने की, बताऊंगी, पहले पार्क में तो चले। सुमित, पर तुम्हारा कॉलेज? नीलम, अरे आज वैसे भी मन नहीं था आने का, पर दीदी ने जबरदस्ती भेज दिया। सुमित, ठीक है तो फिर चलते हैं। दोनों एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। सुमित पार्क में इधर उधर नजरें करते हुए कहता है, वो आप क्या कह रही थी कि आपकी दीदी क्या बात कर रही थी मेरे बारे में? नीलम सुमित को चिढ़ाने वाले अंदाज में कहती है, यही कि आप बहुत बोलते हो। सुमित नीलम को टोकते हुए कहता है, मैंने तो उन्हें भी मौका दिया था। सुमित की बात पूरी होने से पहले ही नीलम बोल देती है, अरे नहीं, वो तो ये कह रही थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बिना जान पहचान के भला कौन आज के जमाने में किसी की मदद करता है। सुमित उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, छोड़िए इन सब बातों को, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपकी दीदी यानी कि शगुन, इतना प्यारा नाम है उनका, उन्हें पसंद क्यों नहीं है? उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द नजर आता है, वो क्या है? नीलम एक लंबी सांस भरकर कहती है, दीदी का नाम उनकी माँ ने रखा था, यानी मेरे पापा की पहली पत्नी ने, और दीदी के जन्म के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मेरी दादी दीदी को अपशगुनी कहने लगी और उनसे नफरत करने लगी। नीलम सुमित को उसके माता पिता की शादी और उसकी माँ की नफरत की वजह, शगुन के रिश्ते टूटने की बात और भी सब कुछ बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें बता देती थी। सुमित, जो बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था, कहता है, तभी उस दिन शगुन अस्पताल के बाहर रो रही थी कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। उसे लगता है तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक उसकी वजह से आया है।
नीलम, हाँ, उस दिन माँ ने दीदी को हमारे साथ अस्पताल नहीं आने दिया, और फिर जब वो बाद में आपके साथ आई थी तो माँ ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा था, यहाँ तक कि उन्हें पापा से मिलने या उन्हें दूर से भी देखने तक नहीं दिया। नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें पहुंचते हुए वो कहती है, माँ बार बार दीदी को अपशगुनी कह रही थी, इसलिए वो उस दिन रो रही थी। सुमित, आपके पापा आपकी माँ को कुछ कहते क्यों नहीं? नीलम, हम दोनों सौतेली बहनें जरूर हैं, पर सगी बहनों से ज्यादा प्यार है। माँ की नफरत हम दोनों बहनों को अलग न कर दे, इसलिए वो माँ को कुछ नहीं कहते। सुमित का शगुन से कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी शगुन की जिंदगी का दर्द जानकर उसका दिल भर आया था। अब तो बस उसका मन जल्द से जल्द शगुन से मिलने को कर रहा था। वो नीलम से कहता है, क्या मैं आपकी दीदी से मिल सकता हूँ? नीलम, वैसे तो आप जान ही गए होंगे कि मेरी दीदी किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती, पर वो हर रविवार को गुरुद्वारे जाती है, वहाँ आप उनसे मिल सकते हो। सुमित खुशी से, अरे रविवार तो कल ही है। नीलम सुमित को चिढ़ाते हुए, अच्छा ज्यादा खुश मत होइए, अब मैं चलती हूँ, और हाँ, दीदी को मेरे कॉलेज बंक करने वाली बात मत बताइएगा। बाय। बिल्कुल नहीं। दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। वैसे तो रविवार को सुमित 11 बजे से पहले नहीं उठता था, लेकिन उस दिन वो सुबह जल्दी उठ गया। शगुन से मिलना जो था उसे। सुमित गुरुद्वारे पहुंचता है। एक अजीब सा सुकून था वहां। अपनी आंखों को बंद करके वो वही मंत्र मुग्ध होकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर शगुन पर पड़ती है, जो अपनी दोनों आंखें बंद करके सामने की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। सुमित बस उसे देखता रह जाता है। कुछ देर बाद शगुन बाहर को जाती है तो सुमित भी झट से उठकर उसके पीछे पीछे जाता है। बाहर निकलते ही वो पीछे से शगुन का नाम पुकारता है। शगुन शगुन तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो सुमित को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। शगुन, अरे कैसे हो आप? सुमित, मैं बहुत बढ़िया, और बताओ आपके पापा कैसे हैं? शगुन, हाँ वो पहले से बेहतर हैं। सुमित अपने जूते पहनते हुए शगुन से कहता है, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? शगुन थोड़ा असहज होकर कहती है, जी क्या बात है? सुमित, आप यहाँ हर रविवार को उस रब से अपना दर्द बांटने को आती हो, और आज मैं यहाँ उस रब से आपके सुख दुख बांटने का हक मांगने आया हूँ। शगुन हिचकिचाते हुए कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हर रविवार को आती हूँ? सुमित एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहता है, उस पेड़ की छांव में चले। शगुन अभी भी असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी। सुमित उसकी ओर देखते हुए कहता है, भरोसा कीजिए मुझ पर। दोनों पेड़ के चबूतरे पर बैठ जाते हैं। सुमित शगुन की आंखों में देखते हुए कहता है, पता है शगुन, जब मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा शायद ऐसे ही जैसे हम किसी को रोते हुए देखते हैं तो बुरा सा लगता है, पर तुम्हारी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे। शगुन न चाहते हुए भी बोल पड़ी, फिर क्या था? सुमित, उदासी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, पहले मुझे लगा कि तुम शायद मेरा आकर्षण हो, पर शगुन, पर क्या? सुमित, कल मैं तुम्हारी बहन से मिला। मेरी बहन भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जिसमें तुम्हारी बहन। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। सुमित शगुन का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, तुम अपशगुनी नहीं हो शगुन। मैं जितना तुमको जानता गया उतना ही तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया। ये प्यार नहीं तो और क्या है? शायद पहली बार किसी ने शगुन से इतने प्यार से बात की थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है, सुमित, आप बहुत अच्छे लड़के हो, पर मुझे नहीं लगता मैं आपके लायक हूँ। सुमित, क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? शगुन, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आप ऐसा कह रहे हो। कुछ तो कमी होगी ना मुझ में, जो हर बार सब मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं। सुमित, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको समझा ही नहीं, पर मैं यह नहीं कहता कि आप मुझे ही चुन लो। आपको जितना वक्त लेना है ले लेना, मैं सारी उम्र आपका इंतज़ार करूँगा। इतना कहकर सुमित वहाँ से उठकर चला जाता है और शगुन भीगी नज़रों से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुमित की बात का क्या जवाब दे। पहली बार ऐसा हुआ था कि शगुन को रह रह कर किसी का ख्याल आ रहा था और वो अपने दिल की आवाज़ को अनसुना कर रही थी। शगुन हर रविवार को गुरुद्वारे जाती और देखती
सुमित वहाँ पहले से ही मौजूद रहता, पर उससे कुछ कहता नहीं, बस देखकर मुस्कुरा देता और शगुन अपनी निगाहें नीची कर लेती। कई बार शगुन पैदल ही आती थी तो सुमित भी उसके पीछे पीछे पैदल ही चल देता था, उसका साया बनकर। वो शगुन को कुछ कहता नहीं था, पर बिना कहे उसकी बात समझ जाता था। जब भी कभी उसे लगता कि शगुन उदास है तो दूर से ही उल्टी सीधी हरकतें करके उसे हंसाता रहता था। धीरे धीरे शगुन को उसकी आदत होने लगी। आखिर शगुन कब तक अपने दिल को समझाती। साल भर के इंतजार के बाद उसने सुमित के प्यार को स्वीकार कर लिया। जब से सुमित उसकी जिंदगी में आया था, तब से उसके चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा रहती थी। हालांकि वो सबसे छुपा कर रखती थी, सबसे छुपा ली अपने दिल की बात, पर खुद से ही छिपा न पाई। जहां सुमित ने अपने दिल की बात शगुन से कही थी, वहीं शगुन भी अपने दिल की बात सुमित से कह देती है। सुमित की तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं था। सुमित शगुन को गले से लगाकर कहता है, बहुत इंतजार करवाया तुमने, पर कोई बात नहीं, हक था तुम्हारा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम फिर कभी मुझे इंतजार नहीं करवाओगी। सुमित बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछता है और फिर गले से लगा लेता है। दोनों अपने अपने घरों में एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। शगुन के पिता अपनी बेटी के लिए बहुत खुश होते हैं और उसकी माँ भी यह सोचकर खुश हो जाती है, चलो इस अपशगुन से पीछा तो छूटेगा। सुमित का परिवार भी अपने बेटे की पसंद को स्वीकार कर लेता है। दोनों के परिवार आपस में मिलकर एक दूसरे के रस्म रिवाज जानते हैं और फिर दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। शगुन को तो सब कुछ जैसे सपने जैसा लग रहा था। दोनों की सगाई का दिन भी आ गया। शगुन साड़ी में इतनी प्यारी लग रही थी, सुमित बस उसे देखता ही रह गया। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर एक दूसरे को देखा। शगुन ने शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर ली, पर सुमित उसे देखता ही रहा। तभी नीलम आकर शगुन को छेड़ने लगती है और सुमित के दोस्त आकर उसे हंसी खुशी सगाई की रस्म पूरी होती है और 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। इतनी जल्दी शादी, दोनों परिवार तैयारों में जुट जाते हैं। देखते ही देखते ये दिन भी रस्मों रिवाजों में बीत जाते हैं। चिड़ियों के चहकने के साथ ही शगुन भी अपने ख्यालों से बाहर आती है। जिंदगी के पुराने पन्ने पलटकर देखने में कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो खुद से कहती है, आज मेरी शादी है और मैं यहाँ ऐसे बैठी हूँ, इससे पहले कोई देख ले मैं अपने कमरे में जाती हूँ। घर में सब सुबह जल्दी उठकर शादी की तैयारी में लग जाते हैं। शगुन के पिता बारातियों के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। माँ मेहमानों में व्यस्त है और नीलम शगुन को दुल्हन की तरह सजा रही है। शगुन के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं, बारात के आने का समय हो गया है, तुमने आरती की थाली तो तैयार कर रखी है ना। वो अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखते हुए कहती है, आप उसकी फिक्र मत करो, मैंने सब तैयारियां कर ली है। तभी शगुन के फोन पर किसी का फोन आता है, जिसे सुनकर शगुन के हाथों से फोन गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।